एशिया कप जो है वो अब स्टार्ट हो चुका है और एशिया कप के 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे, इसको कैसा देख रहे हैं आप? बेहतरीन, एक तरह से जाहिर सी बात है गुड न्यूज़ है। और जो दिन इस दिन अनाउंस होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतना लेट होगा, क्योंकि जो मामला था वो हाइब्रिड मॉडल का था और हाइब्रिड मॉडल पर एक ही जो अपोजिशन जो हमें लग रही थी वो बीसीसीआई की जानिब से थी। इसका मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बीसीसीआई का इसमें स्टेक्स बनता नहीं था, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल हो या ना हो बीसीसीआई ने पाकिस्तान में खेलना ही नहीं था। तो वेल डन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है इस पे ज़रूर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। नजम सेठी ने जिस तरह से जो अपना एक केस था उसको बहुत स्ट्रांगली लड़ा, और एक अच्छी बात है कि लाहौर में ये मैचेस होंगे और होम ग्राउंड में। क्योंकि देखें, बात ये थी कि बायलैटरल सीरीज़ तो हम लोग होस्ट कर रहे थे, तो उसके बाद ये स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं टूवर्ड्स टूर्नामेंट या कोई भी एक मेगा टूर्नामेंट खेलें। तो एशिया कप एक अब आया, उसके बाद ऑब्वियसली चैम्पियंस ट्रॉफी है, और फिर आगे जो है अगर ज़रूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेहतर तरीके से जो है वो कर सका होस्ट, तो फिर आगे वर्ल्ड कप और 19 वर्ल्ड कप इस तरह के टूर्नामेंट्स होंगे। तो वेल डन पीसीबी। वेल डन पीसीबी कह रहे हैं। शाहजेब, आप क्या कहेंगे? फाइनली कभी रिजेक्ट हो रहा था, कभी एक्सेप्ट हो रहा था। पाकिस्तान मीडिया जो है वो ज्यादातर हम इंडियंस को ही फॉलो करते हैं, तो वो जो रिजेक्ट कर रहे थे हम उस पर शोर मचा रहे थे, लेकिन आज एसीसी ने इस तमाम तर मामले को खत्म कर दिया। ये कहूंगा कि देर आए पाकिस्तान की जरूरत थी एशिया कप, साथ साथ ये बीसीसीआई की भी जरूरत थी, क्योंकि आप पाकिस्तान को डिनाई नहीं कर सकते। जो ब्रॉडकास्टर की डील थी वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की थी, और ब्रॉडकास्टर ने एशिया कप में कम से कम पाकिस्तान के 2 मैचेस दिखाने थे, और अगर 3 मैचेस हो जाते तो ये बहुत ज्यादा आइडियल हो जाता। फिर एशिया कप वर्ल्ड कप के साथ भी कनेक्ट हो गया था। पीसीबी ने अपना मौक़िफ़ रखा था कि अगर एशिया कप नहीं होता तो फिर पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में भी नहीं जाएगी। तो ब्रॉडकास्टर को 4-5 मैचेस का नुकसान होता। ब्रॉडकास्टर का नुकसान होना मतलब एसीसी, आईसीसी और पीसीबी और बीसीसीआई चारों का नुकसान होता। पीसीबी का तो होता ही होता। तो ये चीज माननी ही थी, और ये एक अच्छी चीज हुई है कि हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट किया गया है। पाकिस्तान में 4 मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मैच होगा जो कि नेपाल से खेला जाएगा। बाकी जो 3 मैचेस होंगे वो दूसरे ग्रुप के होंगे, जिसमें अफगानिस्तान, श्रीलंका और इसके साथ साथ बांग्लादेश शामिल है। लेकिन एक अच्छी बात है, एक अच्छी रवायत कायम हो रही है कि पाकिस्तान में बड़े अरसे बाद एक टूर्नामेंट हो रहा है, जिससे काफी पॉजिटिव मैसेज जाएगा। अरफा, ये बताइएगा, हाइब्रिड मॉडल एशिया कप का अप्लाई हो चुका है, इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, तो आगे क्या होगा? देखिए, ये एक तरह से खुशी की खबर है हमारे लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा इसकी एक डार्क साइड भी हाईलाइट करना चाहता हूँ। एशिया कप का हम लोग तो बीइंग पाकिस्तानी ऑब्वियसली हम चाह रहे थे कि मुकम्मल तौर पे एशिया कप पाकिस्तान में हो, क्योंकि देखें कोई इसमें वजह नहीं है कि पाकिस्तान में एशिया कप ना हो, क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो टॉप नॉच है। प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी मिलती है तमाम टीम्स को, कोई जो है खुदा न खास्ता इस तरह का जो है वाक़या भी नहीं हुआ। तो हम लोग, ये हमारा हक था एक तरह से कि एशिया कप को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में ही होना चाहिए था। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी और एक डिफेंसिव अप्रोच पीसीबी की जानिब से दिखाई गई थी, जबकि बीसीसीआई ने जो स्ट्रांगली जो पहली स्टेटमेंट थी कि हमने पाकिस्तान जाकर नहीं खेलना, उसी पर आखिरी दिन तक वो कायम रहे हैं। लेकिन पीसीबी को थोड़ा सा फ्रंट फुट पे रहना चाहिए था। अब डार्क साइड इसकी ये है कि एशिया कप तो हाइब्रिड मॉडल पर हो गया है, लेकिन इसके बाद अब चैंपियंस ट्रॉफी है 2025 में। अब तब हम लोग ऑब्वियसली यही चाहेंगे कि मुकम्मल तौर पे चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में खेली जाए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में जितनी भी टीमें हैं वो सब खेल चुकी हैं एक्सक्लूडिंग इंडिया। लेकिन इंडिया तब भी यही मौक़िफ़ शायद अपना सके कि एशिया कप जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर हुआ है, तो आप चैंपियंस ट्रॉफी भी जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर कराएं। लेकिन तब आईसीसी का प्लेटफॉर्म होगा, तब रजीम पीसीबी की क्या होगी, क्या स्टांस लिया जाएगा, वो तब की बात है। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि एशिया कप का शायद ये नेगेटिव जो है वो इम्पैक्ट चैंपियंस ट्रॉफी पर पड़े। अच्छा, एशिया कप का नेगेटिव इंपैक्ट चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें शाहजेब, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के अप्लाई हो चुका है एशिया कप के लिए। तो सेठी साहब ने, और ये जो करंट रजीम चल रहा है, इसने ये भी कहा था कि अगर एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा तो फिर वर्ल्ड कप भी होगा और चैंपियंस ट्रॉफी भी होगी। तो क्या ये हाइब्रिड मॉडल वहां पे भी अप्लाई होता हुआ देख रहे हैं आप? हाइब्रिड मॉडल वर्ल्ड कप में शायद मुश्किल अप्लाई हो, क्योंकि इंडिया का हमें पता है इंडिया की पावर है। दूसरी बात यह कि आईसीसी को टैक्स की मद में एक भारी छूट दी है इंडिया ने, जो कि बीसीसीआई अपनी जेब से पैसे पे कर रहा है। अब वो बीसीसीआई ऑलरेडी पैसे पे कर चुका है, प्लस में वो अपने स्टेडियम्स पर भी पैसे लगा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वर्ल्ड कप हाइब्रिड मॉडल पे होगा। बात यहाँ पर सारी ये आती है कि नजम सेठी साहब ने जो अनाउंसमेंट की थी वो इंडियन प्लेटफॉर्म पर ही जाकर की थी कि अगर एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद फिर वर्ल्ड कप भी हम हाइब्रिड मॉडल पर खेलेंगे। लेकिन अब वर्ल्ड कप तो हाइब्रिड मॉडल पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन मैं शकील शेख साहब को सुन रहा था कल, वो किसी चैनल पर बैठे हुए थे, वो सेकंड तो नजम सेठी कंसिडर्ड किए जाते हैं। उनका ये कहना था कि एशिया कप का स्केड्यूल अनाउंस हो जाने दे, वर्ल्ड कप का भी स्केड्यूल अनाउंस हो जाने दे,
वर्ल्ड कप का स्केड्यूल अनाउंस होना इस बात की गारंटी नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया ट्रैवल कर रहा है। वो हम उस वक्त की जो गवर्नमेंट होगी उससे पूछेंगे, अगर वो हमें एडवाइस करेंगे तो हम चले जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम आईसीसी को अपनी रिजर्वेशन से आगाह कर देंगे। तो इस बात से ये बात तो क्लियर हो गई कि वर्ल्ड कप का अगर स्केड्यूल शायद कल या परसों अगर अनाउंस हो भी जाता है तो उसमें पाकिस्तान के मैचेस भले इंडिया में स्केड्यूल होंगे, लेकिन वो इस बात की जमानत नहीं होंगे कि पाकिस्तान भारत जाएगा। लेकिन मुझे तो लग रहा है शाज़ेब भाई कि पाकिस्तान भारत जाएगा, क्योंकि ये तमाम तर जो रिजेक्शन का ड्रामा और सारी चीजें और एकदम से ना हम भूल गए हैं, क्योंकि पहले हमें याद था कि इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आएगा तो फिर हम भी नहीं जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे ना खुशी मनाई जा रही है पीसीबी के चेयरमैन के लिए, और वो जो नया रजीम आजकल चल रहा है तो उस खुशी में कहीं हमें भुला ना दिया जाए कि हम इंडिया ट्रैवल कर जाएं। ये कि मैं ना आरफा की एक बात से एग्री करूंगा कि पाकिस्तान शायद ये हाइब्रिड मॉडल ना करता। अगर आप पहले वाला हाइब्रिड मॉडल भी रखते ना कि जो बीसीसीआई के ऊपर, आईसीसी के ऊपर जो प्रेशर था और एसीसी के ऊपर जो प्रेशर था, शायद आईसीसी एसीसी के मामला में नहीं पड़ता, लेकिन आईसीसी भी बीसीसीआई को फोर्स करता कि आप पाकिस्तान का वो वाला हाइब्रिड मॉडल भी एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में बुलाना था। और अगर वो वाला हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो जाता है जिसमें पाकिस्तान के सारे मैचेस पाकिस्तान में होने थे या बाकी टीमों के भी, और सिर्फ भारत के मैचेस और फाइनल बाहर में होना था, तो वो शायद पाकिस्तान की जीत कंसीडर की जा सकती थी। फिर पाकिस्तान इंडिया अगर चला जाता इन रिटर्न तो वो कहा जा सकता था कि घाटे का सौदा नहीं है, पाकिस्तान का फायदा है। लेकिन इस हाइब्रिड मॉडल में ना हम लोग खुशी मना रहे हैं, अच्छी बात है, पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट बड़े अरसे बाद हो रहा है, लेकिन एक हकीकत इसमें यह भी है कि पाकिस्तान और नेपाल का सिर्फ मैच यहां पर हो रहा है, बाकी मैचेस बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका के हैं, तो उस चीज को भी हमें देखना होगा। जी अरफा, आप कुछ मैं ऐड करना चाहूँगा। देखिए, ये सवाल तो है कि हाइब्रिड मॉडल एशिया कप जो वो हो गया उसके लिए एक्सेप्ट हो गया, तो क्या वर्ल्ड कप के लिए भी हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर हम इंडिया के देखें कि उनकी पॉलिसी क्या थी, उन्होंने स्टेटमेंट जो पहली दी थी उसी पर वो आखिरी टाइम तक कायम रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसका रीज़न नहीं दिया। रीज़न ऑब्वियसली हमें पता है कि उनकी गवर्नमेंट जो मोदी सरकार है वो उनको नहीं इजाज़त देती है वो पाकिस्तान में आकर ट्रैवल करें या पाकिस्तान के साथ जो बायलैटरल सीरीज़ इवन के किसी भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलें, वो इजाज़त ही नहीं देते। अब जो वर्ल्ड कप की बात आएगी तो वाई नॉट के पीसीबी जो है वो जो बॉल है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में डाल दे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये डिसाइड करे। अगर उनकी गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि पाकिस्तान जाकर आपने नहीं खेलना, तो फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी जो वो डिसाइड कर सकती है। और अगर गवर्नमेंट लेवल पर ये बात अगर डिस्कस होती है, इन केस ये मैं एक एजम्पशन अपनी कर रहा हूँ या एक तरह से आप कह लें कि सजेशन दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पर अगर प्रेशराइज किया जाता है इंडियन क्रिकेट को, पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर प्रेशराइज करती है कि ठीक है जी आप अगर नहीं आते तो हम भी आगे नहीं जाएंगे, तो कोई गवर्नमेंट टॉक्स आगे चल सकती हैं, कोई इस पर कोई मुआहदा हो सकता है, कुछ बायलैटरल सीरीज में एक कदम आगे बढ़ाया जाता है कि नहीं अगर वहां प्रेशर पड़ेगा तो शायद ये मुमकिनात में शामिल है कि इंडिया अपना थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दे और बायलैटरल सीरीज या फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जो मैं कह रहा हूँ 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया कप और वर्ल्ड कप के साथ इसको जो है वो बिल्कुल आप याद रखें, पाकिस्तान तब के लिए अपना मौकफ जो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अच्छा शाज़ेब, ये भी तो एक सवाल पैदा होता है ना, ये एक कॉमन पाकिस्तानी का सवाल है, हर आम पाकिस्तानी का सवाल है कि अगर हाइब्रिड मॉडल अब अप्लाई हो गया है, इंडिया नहीं आ रहा, तो हमें भी नहीं जाना चाहिए। ये शकील शेख की बातें कोट करना या फिर नजम सेठी के इंटरव्यू को सुनना, अब तो सारी चीजों पे कांटा लगना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं आ रहे तो फिर हमें भी हाइब्रिड मॉडल के तहत ही खेलना चाहिए। क्योंकि माजी में हम देख चुके हैं सैंक्शंस वगैरह तो आपको पता इतनी लगती नहीं है। 1996 में श्रीलंका ट्रैवल नहीं किया था ऑस्ट्रेलिया ने। इतना इंडिपेंडेंट क्या पीसीबी सॉरी टू से इतना इंडिपेंडेंट है कि वो गवर्नमेंट की अप्रूवल के बगैर इतना बड़ा डिसीजन ले सकता है? क्योंकि बीसीसीआई जो भी डिसीजन लेती है, बीसीसीआई कहती है हमने अपनी गवर्नमेंट से पूछा है। तो ये सारे मामलात वो हैं कि जो गवर्नमेंट की अप्रूवल से ही होते हैं। पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप में नहीं जाता तो इसका फैसला भी गवर्नमेंट ही करेगी, फॉरेन मिनिस्ट्री ही करेगी। लेकिन एक बात हम करेंगे, ये सियासी प्रोग्राम तो नहीं है, हमें ये भी तो नहीं पता ना उसका गवर्नमेंट कौन सी होगी, क्या केयर टेकर सेटअप होगा या कौन सी गवर्नमेंट होगी, तो फिर वही डिसाइड करेगी। लेकिन ये कहीं ना अरफा ये एक चूरन भी तो है ना, जिस तरह शाज़ेब कह रहे हैं कि जी हम कहते हैं जी कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ये एक चूरन भी है। क्योंकि आप देख लें कि वो जो पिछले दिनों बेसबॉल की टीम भी आ गई, फिर कभी कौन सी टीम आ जाती है इंडिया की, फिर हमारी टीम्स भी वहां पे चली जाती हैं, कबड्डी की टीम आ जाती है, फिर हमारी टीम वहां पे जाती है। ये मेरा ख्याल है कि उनको पता है कि अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान में आएगी तो पाकिस्तान को करोड़ों का फायदा है, करोड़ों डॉलर्स का फायदा है। सो ये बेसिकली पाकिस्तान को जो है ना वो फाइनेंशियली हिट करना चाहते हैं, बाकी कोई मसला नहीं है। गवर्नमेंट का वैसे ही एक चूरन है। देखिए, एक बड़ा ना ईडियम मशहूर है कि टेस्टिंग इट्स ओन मेडिसिन। बीसीसीआई जो है वो अपना मंजन इसी तरह पाकिस्तान के सामने रखता है ना कि उनकी गवर्नमेंट उनको इजाज़त नहीं देती। इवन कि ये बात वो ऑफिशियली भी नहीं रखता, लेकिन पता चल जाती है कि जी यही बात है और कोई वजह इसके अलावा बनती नहीं है। तो वाई नॉट, पीसीबी क्यों फ्रंट फुट पे रहेगा करता है?
अगर बीसीसीआई जो है वो अपनी गवर्नमेंट के कंधे पर रखकर बंदूक चला सकता है तो फिर पीसीबी को भी चाहिए कि वो अपना जो स्टांस है वो गवर्नमेंट को अपने सामने कर ले। जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे बात होगी तो फिर जो टॉक्स है ना वो एक अलग लेवल पे होती हैं। एक जाहिर सी बात है इसमें एक इंटरनेशनल रिलेशंस की भी जो है वो बात आ जाती है, लेकिन पीसीबी को फ्रंट फुट पे रहकर मुझे इसमें है ही नहीं, मतलब मुझे क्या लगता है किसी को भी नहीं ये बात हजम होगी कि पीसीबी जो है वो बीसीसीआई को सामने रखकर जो उनको डिसएग्री कर देगा, जी हम आपके आकर खेलेंगे नहीं। ऐसा हो नहीं सकता। ये बात सिर्फ तभी मुमकिन हो सकती है जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे ये बात होगी। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जब ये बात वर्ल्ड कप के हवाले से कुछ डिसीजन लिया जाएगा तो पाकिस्तान को ज़रूर चैंपियंस ट्रॉफी का भी उसमें इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि एशिया कप वर्ल्ड कप को आप लिंक नहीं कर सकते। एशिया कप एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर है, वर्ल्ड कप आईसीसी के अंडर है। चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप को आप जरूर लिंक कर सकते हैं क्योंकि दोनों जो है वो टूर्नामेंट्स आईसीसी के अंडर आते हैं। तो पीसीबी इस पे अगर वाइजली खेले थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो बेहतर डिसीजन हो सकता है फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। एक सूरत-ए-हाल और भी पैदा होती है शाहजेब के, सूरत-ए-हाल ये हो कि आईसीसी इंटरवीन करे और आईसीसी कहे जी कि आप हमारा इवेंट खेलें और कल चैंपियंस ट्रॉफी खेल लें, इंडिया आएगा, तो फिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? आए थे वो, अब डिटेल्स तो सामने नहीं आ सकी, लेकिन मोरलेस कहा यह जा रहा है कि आईसीसी के चेयरमैन यही कहने पाकिस्तान को आए थे कि एशिया कप एसीसी का इवेंट है, उसकी वजह से हम इफेक्ट नहीं करते वर्ल्ड कप को। अब वही बात है ना कि पाकिस्तान ने उधर भी उनको यही कन्वे किया है कि हमारी गवर्नमेंट जो कहेगी, तो अब हम गवर्नमेंट के जरिए बात करना चाह रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे पहली बात कही कि उस टाइम पे पाकिस्तान में मोर लाइकली केयर टेकर सेटअप होगा, तो हमें यह भी देखना है ना, जब केयर टेकर सेटअप जो अबूरी सेटअप होता है, क्या वो इतना बड़ा डिसीजन लेगा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बायकॉट करे, जबकि एशिया कप भी अब पाकिस्तान के मंजूर नजर मॉडल पर खेला जा रहा है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अरफा आते हैं, अब प्रपोज्ड एक आया है जो वेन्यूज हैं पाकिस्तान के लिए वो भी आ चुके हैं। पाकिस्तान ने चेन्नई के हवाले से बात की थी, बेंगलुरु के हवाले से बात की थी और कोलकाता के हवाले से बात की थी। उसमें थोड़ा सा एडिशन किया गया है हैदराबाद का। ठीक है, हैदराबाद इतना कोई खतरनाक प्लेस तो नहीं है, लेकिन पहला मैच हमारा इंडिया के साथ ही होगा जो बीसीसीआई से हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं और इंडियन मीडिया के मुताबिक जो हमें सुनाई दे रहा है कि अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा। तो क्या पाकिस्तान इस अगर लेट्स सपोज इंडिया चला जाता है तो इस वेन्यू पे खेलेगा? देखिए पाकिस्तान बाकी टीम्स की तो बात अलग है, लेकिन पाकिस्तान का इंडिया में जाके खेलना उसके लिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि पीसीबी को ज़रूर अपनी जो है एक सिक्योरिटी डेलीगेशन वहाँ भेजना चाहिए, प्रॉपर्ली जो है वो सिक्योरिटी रिपोर्ट बनाए और वो थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अप्रूव हो, उसके बाद कुछ ये इस पर डिसीजन लिया जाए, रिगार्डलेस कि जो मर्जी जो है उसमें वेन्यू हो। लेकिन ताहाल यही बात है कि अभी जो है वो एक प्रपोज्ड स्केड्यूल या जो वेन्यूज़ के हवाले से बातचीत हुई है वो बीसीसीआई ने दिया है। अब ये हतमी नहीं है, इस पर हतमी डेफिनेटली बीसीसीआई जो तमाम क्रिकेट बोर्ड से मुशावरत करेगा, आईसीसी के प्लेटफॉर्म पर ये बात होगी, पीसीबी भी अपनी रिजर्वेशंस रखेगा। ऐसा नहीं कि बीसीसीआई ने जो भी ये वेन्यूज़ दे दिए हैं तमाम उन्हीं मैचेस पे पाकिस्तान जाकर खेलेगा। पाकिस्तान अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है और जहां उन्हें रिजर्वेशंस हैं, जहां खदशात हैं, वो जाकर वहां नहीं खेलेगा। लेकिन काफी हाई सिक्योरिटी होती है, हमें पता है कि पाकिस्तान में कितनी ज्यादा हाई सिक्योरिटी होती है, रिजर्वेशन क्या होंगी अरफा? देखिए पाकिस्तान को अगर वहाँ जाकर यानी कि अगर वहाँ जाकर सिक्योरिटी टीम का ये होता है कि रिपोर्ट अगर तलब करें तो ये भी है ना कि इंडिया भी है, यहाँ पाकिस्तान में भी सोचे कि पाकिस्तान में हम जाकर नहीं खेल रहे, यहाँ भी हमें सिक्योरिटी टीम भेजनी चाहिए, उसके बाद जो है रिपोर्ट तलब करनी चाहिए। एक सिस्टमैटिक वे होता है। इंडिया जो है वो विदाउट गोइंग थ्रू द सिस्टमैटिक वे मना करता है कि हमने पाकिस्तान जाकर नहीं खेलना। पाकिस्तान कम से कम एक सिस्टमैटिक वे के थ्रू तो चल रहा है ना, एक प्रोसेस के थ्रू तो चल रहा है, वहाँ जाकर अपनी सिक्योरिटी टीम भेजेगा। जो भी रिजर्वेशन हुई या ना हुई ये तो हम एक ऑप्शंस पैदा कर रहे हैं ना, लेकिन अगर हुई या ना हुई जो भी होगा एक लेकिन प्रोसेस के थ्रू होगा। लेकिन एक एग्जाम्पल सेट होगी बीसीसीआई के सामने कि ये प्रोसेस होता है, इसके थ्रू आप मना करते हैं या हाँ करते हैं। ठीक है।